रात करीब 10 बजे एक घर में चोरी होती है। पुलिस को बुलाया जाता है और वे रात को 10:10 मौके पर पहुंचती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे हजारों घटनाएं होती है जहां पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे लोगों को परेशानी होती है। और यह स्थिति झारखंड में कई सालों से चल रही है। यह सच है कि राज्य भर में अलग अलग जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियां तैनात है, लेकिन अपराध वाली जगहों पर समय पर ना पहुंच पाना और भी ज्यादा हैरानी की बात है। यही वजह है कि झारखंड में क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम आपको पुलिस पेट्रोलिंग की स्थिति, क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है और प्रशासन इस बारे में क्या कर रहा है, इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रश्मि। आपात स्थिति में डायल 112 पर सूचना देने के बाद रांची पुलिस के एक्शन की रफ्तार जरूर बढ़ी है, लेकिन अब भी राज्य के 23 जिलों की कतार में शामिल नहीं हो पाई है। पुलिस विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रांची पुलिस को किसी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचने में औसतन 11.12 मिनट का समय लग रहा है। रिस्पांस टाइम के मामले में रांची राज्य में अब भी 9वें स्थान पर है। बता दें, राज्य के 24 जिलों में पुलिस की सबसे तेज प्रतिक्रिया सरायकेला खरसावां में दर्ज की गई है। यहां पुलिस महज 9.19 मिनट में मौके पर पहुंचकर राज्य में पहले स्थान पर कायम है। दूसरे नंबर पर जामताड़ा है, जहां रिस्पांस टाइम 9.21 मिनट है। रिस्पांस टाइम के मामले में सबसे खराब स्थिति साहिबगंज जिले की है। यहाँ पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में औसतन 14.50 मिनट लग रहा है। इसके बाद लातेहार और खूंटी जिले भी सुस्ती में आगे हैं। लातेहार में रिस्पांस टाइम 13.46 मिनट, जबकि खूंटी पुलिस का 13.36 मिनट है। इन जिलों के साथ साथ दुमका, गुमला और गढ़वा की स्थिति भी कमजोर बताई गई है। आपको बता दें, झारखंड में कुल 12,540 केसों के आधार पर औसत रिस्पांस टाइम 11.09 मिनट तय किया गया है। 13,906 केस टैब के जरिए और 554 केस मैनुअल तरीके से निष्पादित किए गए हैं। सीमित संसाधन और स्टाफ की कमी के साथ कई बार पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी रिस्पांस टाइम को प्रभावित करती है। संबंधित अधिकारियों को यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि देरी के वास्तविक कारण क्या हैं और किन स्तरों पर सुधार किया जा सकता है। कई बार नजदीकी थाने की गाड़ी भी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे देरी होती है। इसके लिए क्षेत्रीय सीमा की बाधा खत्म करनी होगी और ज्योग्राफिकल एनालिसिस के आधार पर जरूरत के अनुसार थानों को गाड़ियां उपलब्ध करानी होगी। ऐसा भी होता आया है कि अक्सर पुलिस गाड़ियां थाने या सुनसान इलाकों में खड़ी रहती है, जिसे हादसे या भीड़ वाले स्थानों पर पहुंचने में समय लगता है। अधिकारियों को निर्देश देना होगा कि गाड़ियां एक्सीडेंशियल जोन या विवाद संभावित क्षेत्रों में तैनात रहे, ताकि रिस्पांस टाइम कम हो सके। इधर अनगढ़ा थाना क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी ज्वेलरी लूट की घटना को 1.5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक उद्भेदन नहीं कर सकी है। 5 दिसंबर 2025 को गोदली पोखर स्थित रुचि ज्वेलरी से दिन दहाड़े 2 बाइक सवार अपराधियों ने लगभग 26 लाख रुपए के गहनों की लूट की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अब तक लुटेरों का कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने कई बार कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर और कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अनगढ़ा थाना क्षेत्र में चोरी और छिनतई की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। 17 जनवरी 2026 को जोन्हा में 3 दुकानों में एक ही रात में करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी हुई, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा 20 जनवरी को बेड़वारी निवासी कुलदीप साहू के घर में दिन दहाड़े ताला तोड़कर कार और स्कूटी की चोरी कर ली गई थी, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कई अन्य घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी है,
लेकिन पुलिस को अब तक सफलता नहीं मिली है। लगातार हो रही घटनाओं से किराए के मकानों में रहने वाले परिवारों में भय का माहौल है। वहीं गोदली पोखर के दुकानदार भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस पर अनगढ़ा के थाना प्रभारी गौतम कुमार राजवार ने कहा कि चोरी और छिनतई की घटनाओं के उद्भेदन को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। किराएदारों से अपील की है कि छुट्टी पर जाने से पहले थाना को सूचना दे और संभव हो तो अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। ज्वेलरी लूट सहित अन्य मामलों का जल्द उद्भेदन किया जाएगा। इधर राजधानी में हत्या और लूट जैसे अन्य अपराधों के आंकड़े देखें तो वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। अक्टूबर 2025 में 10 हत्या, 2 लूट, 35 गृहभेदन, 210 चोरियां, एक दंगा, सशस्त्र अधिनियम 12 और नक्सल के एक मामले सामने आए हैं। मई महीने में 16 मामले सामने आए हैं। इसी तरह हर महीने अलग अलग अपराध के मामले सामने आते रहे हैं। सुरक्षित और सेफ राजधानी होने का दावा करने वाली पुलिस पर बड़ा सवाल ये भी आता है कि राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह बताते हैं कि साल 2025 में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 142 महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है। वहीं छेड़खानी, दहेज, हत्या, प्रताड़न और अपहरण के मामले भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर झारखंड में बढ़ता अपराध और पुलिस का धीमा रिस्पांस टाइम एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। आंकड़े साफ बताते हैं कि सीमित संसाधन, स्टाफ की कमी, क्षेत्रीय सीमाओं की बाधा और निगरानी में लापरवाही के कारण पुलिस समय पर घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका सीधा असर जनता की सुरक्षा और भरोसे पर पड़ रहा है, खासकर महिलाओं और शहरी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर। जरूरत है कि प्रशासन तकनीकी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करे ताकि अपराध पर लगाम लगे और लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।